सेना के जवानों से रिश्वत ऑडिट के नाम पर उगाई, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, यदि आप एक सैनिक हैं या फिर पूर्व सैनिक हैं, यदि आपके दिल पे हाथ रख के पूछा जाए कि सेना में यूनिटों में जब ऑडिटर्स ऑडिट करने आते हैं तो वो किस काम के लिए आते हैं, तो आप चाहे अपनी जबान से ना कहें, लेकिन आपका दिल कहेगा कि वो रिश्वत लेने के लिए आते हैं। देखिए, भारतीय सेना के जवानों को ऑडिट नहीं पढ़ाया जाता है, लेखा जांच नहीं पढ़ाई जाती है कि ऑडिटर्स आएंगे तो किस प्रकार आपके जो गाड़ियों की कार डायरी है, सामान के जो लेजर है और जो अकाउंट्स है उसके लेजर्स है, उनकी जो अकाउंट बुकें हैं, इनका ऑडिट वो कैसे करेंगे। लेकिन ऑडिटर्स जरूर पढ़े हुए होते हैं और लोकल ऑडिट ऑफिस से वो क्वार्टरली, ईयरली, इंटरनल ऑडिट, स्टेट ऑडिट वो करने के लिए आते हैं। और उनको पता है कि जवानों को कुछ भी पता नहीं है, इसलिए आते ही वो एक पेन उठाएंगे, एक पेपर उठाएंगे और उसमें कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। तो जवान सोचता है कि ये कहीं ना कहीं ऑडिट पॉइंट दे रहा है, और एक बार जब ऑडिट पॉइंट ऑडिटर द्वारा दे दिया जाता है तो उसके बाद भी उस जवान से वो रिश्वत लेने से नहीं बचते। जवान ऑडिट ऑफिस जाएगा, अपना जो पॉइंट है उसकी रिप्लाई लेके जाएगा, सेटल करवाने के नाम पर वहाँ पे भी ऑडिटर्स पैसे लेंगे। तो इससे अच्छा जवान सोचते हैं कि ऑडिट पॉइंट आए ही ना, पहले ही इनको पैसे देके रफा दफा कर लेते हैं। और ऑडिटर्स भी इस काम के लिए आते हैं। दोस्तों, मैं इतना पीछे इसके नहीं जाऊंगा कि ऑडिटर्स किस प्रकार जब यूनिट में आते हैं खेल मचाते हैं, वो आप सबको पता है, हमें इतना खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, ये खुलासा सीबीआई करेगी। और ऐसे ही ऑडिटर्स के ऊपर सीबीआई का एक बड़ा एक्शन हुआ है। नासिक के रोड आर्टिलरी सेंटर में सेना के लेखा परीक्षकों पर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला दर्ज हुआ है और इसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये घटना आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड कैंप और आर्मी एविएशन सेंटर दोनों की है। इसमें जो ऑडिटर्स आते थे वो चाहे जवानों की जो क्लोथिंग का ऑडिट हो, उनकी रिटायरमेंट के समय उनके जो क्लोथिंग का ऑडिट जो होता है उसमें फाइनल उनका रिमार्क लगता है। वो ऑडिट करते हैं कि जो क्लोथिंग की लाइफ बची हुई है उसका कितना अमाउंट जमा करना है। उसके बाद चाहे वो पीओआर में उनकी पेंशन का ऑडिट करें, जहाँ कहीं पे भी उनको ऑडिट करने का मौका मिले वहाँ वो जवानों से रिश्वत ले रहे थे। और इस रिश्वतखोरी के बारे में सीबीआई को पता चला। सीबीआई ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई और अब इन रिश्वतखोरों को सीबीआई ने दबोच लिया है। देखिए, सीबीआई ने नासिक स्थित आर्टिलरी और आर्मी एविएशन सेंटर में तैनात 2 लेखा परीक्षकों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित मामला दर्ज किया है। इस मामले में सीबीआई ने आपराधिक साजिश, लोक सेवक को रिश्वत देना, अवैध लाभ लेकर प्रभाव डालना, बिना कारण अवैध लाभ प्राप्त करना, उकसाना आदि के आरोपों के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक रक्षा लेखा नासिक में आर्टिलरी के कर्मचारियों के वेतन, यानी आर्टिलरी के जो जवान हैं उनके वेतन और भत्तों का प्रबंधन करता है। सीजीडीए के तहत काम करते हैं पीसीडीए, और पीसीडीए के तहत काम करते हैं पीओआर। पीओआर में भी जवानों की जो सैलरी, उनके भत्ते, उनके पुराना बकाया, ये सब जारी करने के लिए जवानों से रिश्वत मांगी जाती है। और जवान जब रिश्वत देते हैं तो चाहे गलत अमाउंट भी पास करना हो, ये पीओआर के ऑडिटर्स ऑडिट करके करवा देते हैं, नहीं तो जवानों का जो ड्यू है वो रोक देते हैं। अब देखिए, सेना के जवानों से संबंधित विवरण वेतन यानी सैलरी और लेखा कार्यालय पीओआर के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जांच के दौरान, क्योंकि ये जो पेंशन रिटायरमेंट के समय ये ऑडिट होता है, एक जवान जब रिटायरमेंट जा रहा होता है तो उसका सीट रोल
उसके पेंशन डॉक्यूमेंट, और जो पीओआर में लेजर होता है जब से वो रिक्रूट हुआ है, एनरोल हुआ है, तब से लेकर रिटायरमेंट तक का उसको क्या क्या सैलरी दी गई, क्या क्या अलाउंसेस दिए गए और क्या क्या दूसरे जो अमाउंट है वो जवान को दिए गए, इन सब का ऑडिट होता है। और इन ऑडिट में कोई डॉक्यूमेंट लैप्स हो जाता है तो ये जो ऑडिटर्स होते हैं ये लंबी रिकवरी निकालते हैं 2, 3, 4, 5 लाख की, और इस रिकवरी के एवज में वो पैसे की डिमांड करते हैं कि आप इतने रुपए दे दोगे तो आपकी रिकवरी माफ कर दी जाएगी। तो जांच के दौरान ये सामने आया कि नासिक में तैनात लेखा परीक्षक और सहायक लेखा अधिकारी आर्टिलरी के और एसी नासिक के रिकॉर्ड ऑफिस में तैनात अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रहे थे। दोस्तों, इसमें नाम रिकॉर्ड ऑफिस के जो स्टाफ है उनका भी आ रहा है। इन अधिकारियों ने सेना के जवानों से समय पर वास्तविक भुगतान जारी करने के एवज में अवैध धन की मांग की थी। अवैध धन यानी रिश्वत की मांग की थी। तो सीबीआई ने क्या किया, 13 नवंबर 2024 को एक संयुक्त औचक जांच की, जिसमें सीबीआई की एसीबी शाखा और रक्षा लेखा के अधिकारियों की टीम ने इस मामले का पर्दाफाश किया। जांच में यह खुलासा हुआ कि ये सार्वजनिक सेवक भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त थे और उन्होंने सेना के जवानों से अवैध लाभ की मांग की थी। इसके अलावा ये भी सामने आया कि ये रिश्वत संबंधित कर्मचारियों या उनके जो रिलेटिव्स है उनके बैंक खातों में जमा करवाया जा रहा था। सीबीआई के अधिकारियों ने यह भी बताया कि जांच के दौरान संदेहास्पद सार्वजनिक सेवकों और निजी व्यक्तियों के बीच लेन देन और बातचीत से संबंधित आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट्स प्राप्त हुई। इस मामले में आगे भी जांच जारी है। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, लोक सेवक को रिश्वत देने, भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करके लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ उठाने, बिना विचारे अनुचित लाभ प्राप्त करने, उकसाने आदि के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, ये तो एक कहते हैं ना, पूरे तालाब की 1 या 2 मछली पकड़ी गई है जो पूरे तालाब को गंदा कर रही थी। दोस्तों, ऐसे हर ऑडिट विभाग में मछलियां हैं और सीबीआई को चाहिए कि वो स्पेशल टीम्स बना के इन सब की रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करें और सबके सामने लाए। दोस्तों, ये हो सकता है कि आर्टिलरी सेंटर और एविएशन सेंटर में कुछ जवानों ने इस बात की शिकायत जरूर की थी या की होगी कि जो ऑडिटर्स आते हैं या फिर पीओआर से जो ऑडिट होने के लिए डॉक्यूमेंट आते हैं, उन डॉक्यूमेंट के, पेंशन डॉक्यूमेंट के, सीट रोल्स के, और वहाँ पे आईआरएल होता है जो इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट होता है जिसमें सैलरी और भत्तों का लेन देन का हिसाब होता है, उनके ऑडिट के लिए, फाइनल ऑडिट के लिए ये जो ऑडिटर्स है वो पैसे मांगते हैं और पैसे मांगते हैं। मांगने के बाद जो भी रिकवरी बनती है उसको माफ कर देते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा एक्स चेकर को घाटा देते हैं, सरकार को घाटा देते हैं, और जवान भी ये अनुचित लाभ पाने के लिए रिश्वत दे देते हैं। इसका पर्दाफाश सीबीआई ने कर दिया है। ये केवल 2 सेंटर की बात है और ऐसा काम हो सकता है कि हर एक सेंटर में हो। इसलिए सीबीआई को चाहिए कि इस जांच को आगे बढ़ाते हुए सभी सेंटर्स के ऊपर निगरानी रखते हुए, विजिलेंस करते हुए, वहाँ के जो ऑडिटर्स जवानों से रिश्वत लेते हैं उसका भी पर्दाफाश करते हुए बड़ा इन्वेस्टिगेशन करें और इन रिश्वतखोरों को सलाखों के पीछे भेजें। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें। साथ ही साथ इस वीडियो को आगे आप शेयर भी कर सकते हैं और आगे भी इस प्रकार की अपडेट्स पाते रहने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.